हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आयंस के बारे में, जो कि होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। लेकिन ये आयन क्या होते हैं और कैसे बनता है, तो इसके बारे में यदि हमें जानना है तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा, किसी एटम के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये जैसे दिख रहा है हमें स्ट्रक्चर, ये किसी एटम का स्ट्रक्चर है जहाँ मिडिल पॉइंट पे न्यूक्लियस है और चारों तरफ इसके सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं। लेकिन इस एटम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल एटम कहते हैं, उदासीन परमाणु कहते हैं। तो न्यूट्रल एटम हम क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरह के एटम में, मतलब किसी भी एटम में जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं उसके चारों तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं। यहाँ पे मैंने सोडियम का बनाया हुआ है। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स रहते हैं, जबकि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है कि जितने पॉजिटिव हों, अगर उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रलिटी आ जाती है, उदासीनता आ जाती है। तो इसी तरह से सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं और चारों तरफ 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं। चूँकि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल होने के कारण से हम इस एटम को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एटम बोलेंगे। यानी कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। सिर्फ सोडियम की बात नहीं, हर एक परमाणु उदासीन होते हैं, क्योंकि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने पॉजिटिव होते हैं, उस नाभिक के चारों ओर उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंस होते हैं। तो इस तरह से एटम क्या हो गया? उदासीन हो गया। लेकिन जब हम किसी आयंस के बारे में बात करेंगे तो एटम से आयन में चेंज कैसे होगा? तो जब कोई एटम स्टेबल होने के लिए जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन बनाएगा। लेकिन यदि कोई एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पे नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो ये क्लियर है कि कोई भी एटम न्यूट्रल फॉर्म में पाए जाते हैं, उदासीन अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जबकि एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव आयन बनता है। लेकिन पॉजिटिव आयन किस तरह से बना और क्यों बना, कैसे बना, नेगेटिव आयन किस तरह से, कैसे और क्यों बना, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है? पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव आयन के बारे में। तो जो पॉजिटिव आयन होगा वो कैसे बनेगा? तो स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम क्या होगा? स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा वो? या तो उसका आउटर सेल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, या फिर आउटर सेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होनी चाहिए। ऑक्टेट रूल कहता है कि आउटर सेल अगर पूरी तरह से नहीं भरा है तो आउटर सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने चाहिए। उस कंडीशन में कोई भी एटम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो वही बात है कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या हो जाता है? वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये कि मैं लिख दूँ सोडियम एंड सोडियम आयन, तो इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो इसमें से ज़्यादा स्टेबल Na पॉजिटिव होगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, ऑक्टेट कंप्लीट करने में अधिक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। मतलब ये कि यदि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए यदि उस परमाणु को अधिक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तब भी वो क्या करेगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा। आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब मैं पॉइंट्स को केवल डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि आउटर सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन हो तब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। जब आउटर सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं तब उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स
कम हो जाएगा, मतलब अपने चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। जब चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं सोडियम का। तो यहाँ पे जैसे मैंने सोडियम का एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब जो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। और जैसे मैंने अपने पॉइंट्स में बताए हुए हैं कि आउटर सेल यानी इसका थर्ड सेल आउटर सेल या तो कंप्लीट होना चाहिए, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है, तब क्या करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। या फिर आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब भी पॉजिटिव आयन बनाएगा। या फिर आउटर सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होगा तो भी क्या करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। मतलब ये सारे कंडीशन क्या बताते हैं कि इस तरह के एटम के न्यूक्लियस में अट्रैक्शन पावर कम हो जाता है, जिसके कारण से वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज होगा, मुक्त होगा, बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सोडियम पॉजिटिव बन गया, कैसे बना, 1s2 2s2 2p6 मतलब 3s1 जो था ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्योंकि आउटर सेल या तो कंप्लीट होना चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना तो 18 है ना ही 8 है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ये एक है, मतलब मिनिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। यदि मिनिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो आसानी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत टफ है। तो यहाँ पे सोडियम इन्हीं कारणों से पॉजिटिव आयन बनाया। और अब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद इसके पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 + 6 = 8, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। मतलब ये अष्टक कंप्लीट कर लिया है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। तो यहाँ पे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो सोडियम पे क्या लग गया, एक पॉजिटिव लगा। कैसे लगता है, तो यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। सोडियम अगर एटम के बारे में बात करें तो क्या है कि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स रहते हैं और चारों तरफ 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मतलब ये एक न्यूट्रल एटम माना जाता है, उदासीन परमाणु माने जाते हैं। जबकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स ही रहेंगे, क्योंकि क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अब 11 इलेक्ट्रॉन से कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव कितना अधिक है, तो एक अधिक है। इलेक्ट्रॉन 10 है जबकि प्रोटॉन्स 11 है, मतलब प्रोटॉन्स एक बढ़ गया, इसके कंपैरिजन में एक ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा है, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी को हम यहाँ पे सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन्स अधिक हो गया, एक पॉजिटिव अधिक है, तो सोडियम पे 1+ लगा दिए। अगर हम मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस करें तो मैग्नीशियम में क्या होगा, तो मैग्नीशियम में 2+ मैंने लगाए हैं। क्यों, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 12 हैं जबकि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन की संख्या 2 अधिक है, यानी पॉजिटिव 2 ज़्यादा है। इसीलिए मैंने मैग्नीशियम पे क्या लगा दिए, 2 पॉजिटिव लगा दिए। तो हमेशा याद रखना है कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जितनी संख्या में ज़्यादा हो जाएगी, उसी संख्या को हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के ऊपर सिंबॉलिक रूप में क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, चिन्हांकित करते हैं। तो ये था हमारे पास पॉजिटिव आयन। अब हम बात करते हैं नेगेटिव आयंस के बारे में। तो नेगेटिव आयंस में क्या होगा, तो नेगेटिव आयंस में ये भी क्या होगा, स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, आउटर सेल या तो इसका कंप्लीट होना चाहिए पॉजिटिव आयन के जैसा, या फिर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होनी चाहिए, तब स्टेबल होगा। लेकिन ये कंडीशन अगर नहीं है तब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है। लेकिन हम बात करें नेगेटिव आयंस के बारे में तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने में कम से कम इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे क्लियर है, नेगेटिव आयन कौन बनाएगा, जिनके आउटर सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, यानी 8 नहीं है तो कम से कम 5, 6, 7 इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, तब उसके न्यूक्लियस में अट्रैक्शन पावर अधिक होगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
फोर्थ मैंने लिखा हुआ है आउटर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मैंने बताया कि आउटर सेल में 5, 6, 7, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंस हैं तब उस प्रकार के एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होता है और चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जब चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो निश्चित रूप से वो किसी दूसरे एटम के रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन को भी खींच करके अपने अंदर जगह देता है, अपने अंदर एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए इस तरह के एटम पे क्या लग जाते हैं, नेगेटिव आयन लग जाते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हम देखते हैं Cl17, मतलब क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब यहाँ पे 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं, 7। क्लियर है। जबकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब लेगा क्यों, जैसे मैंने बताया कि आउटर सेल में यदि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे तब इनके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब ये कि अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ही, चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को, ये चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को खींचने के साथ साथ बाहर के भी इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपने अंदर रख सकता है। तो यहाँ पे आउटर सेल में 5 + 2 = 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं, इसलिए यहाँ पे इसका न्यूक्लियर पावर बढ़ेगा, अट्रैक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रख लेगा। तो इस पर नेगेटिव आयन आएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। मतलब यहाँ पे जो 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर है। तो इस तरह से 8 होने के बाद ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। मतलब Cl के कंपैरिजन में Cl- ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव आयन क्यों लगाया है, क्योंकि Cl जो होता है क्लोरीन एक उदासीन परमाणु होता है, न्यूट्रल एटम होता है। तो इसके न्यूक्लियस पे 17 प्रोटॉन्स होते हैं और चारों तरफ 17 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल होने की वजह से हम Cl को क्या मानेंगे, उदासीन परमाणु मानेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि Cl पे एक नेगेटिव है। नेगेटिव चार्जेस क्यों हैं, क्योंकि जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या था, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर था वो 17 से 18 हो गया, जबकि प्रोटॉन कितने हैं, ऑलरेडी 17 ही हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्जेस बढ़ गया, तो जो बढ़ गया उसी को हम यहाँ पे नोट करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे Cl पे मैंने एक नेगेटिव लगाया हुआ है। यदि इसको और भी आगे समझना चाहें तो नाइट्रोजन का हम देखते हैं। नाइट्रोजन में 1, 2, 3 नेगेटिव चार्जेस लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। टोटल 7 से कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन प्रेजेंस है, 7। तो इस तरह से यदि हम इसको माइनस करें तो टोटल कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन के कंपैरिजन में 3 अधिक है। तो जो अधिक है उसी को हम यहाँ पे चार्जेस के रूप में लगा देंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव आयन, जबकि ये क्या हो गया, पॉजिटिव आयन। क्लियर है। तो एटम से ही क्या बनते हैं, पॉजिटिव आयन। जब एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो पॉजिटिव आयन, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव आयन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जो आयंस जो टॉपिक है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ ही शेयर भी करना है। और यदि कहीं भी कन्फ्यूज़न आप लोग को आती है या और कुछ समझना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आप लोग की प्रॉब्लम्स समझ में आए और उस पर मैं वीडियो बना सकूं या फिर इंडिविजुअल आप लोग को उसका नोट्स सेंड कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर एंड थैंक यू।